नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं न्यूज 100 यानी 100 खबरें बिना ब्रेक के। तमिलनाडु में ओ पन्नीरसेल्वम की जगह एआईएडीएमके महासचिव वीके शशिकला बन सकती हैं मुख्यमंत्री। चेन्नई में आज विधायकों की बैठक। सूत्रों के मुताबिक विधायक इस बैठक में शशिकला को सीएम पद संभालने की कर सकते हैं अपील। इस सिलसिले में विधायक एक प्रस्ताव भी ला सकते हैं। यूपी के अलीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली। यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य समेत कई बीजेपी नेता रहेंगे मौजूद। मेरठ रैली में पीएम मोदी का विरोधियों पर हमला। कहा, विकास के लिए यूपी को स्कैम मुक्त बनाना जरूरी। स्कैम यानी कि समाजवादी, कांग्रेस, अखिलेश और मायावती के खिलाफ बताया बीजेपी की लड़ाई। पीएम मोदी ने यूपी चुनाव को बताया भ्रष्टाचार से लड़ाई। कहा, राज्य में खुशहाली के लिए परिवर्तन लाना जरूरी। समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन पर पीएम ने कसा तंज। कहा, समाजवादी पार्टी कांग्रेस कल तक थे दुश्मन, आज मिल रहे हैं गले। पीएम मोदी ने अखिलेश सरकार पर लगाया केंद्र के फंड का हिसाब नहीं देने का आरोप। कहा, 2 साल में मिले 11,000 करोड़ में से 5300 करोड़ रुपए भी खर्च नहीं कर पाई यूपी सरकार। और ये रैली में अखिलेश यादव का बीजेपी पर पलटवार। कहा, देश को अमित शाह और मोदी से बचाना है। लखनऊ आगरा के बाद आज कानपुर में राहुल अखिलेश की संयुक्त जनसभा। सहारनपुर में भी राहुल करेंगे रैली। यूपी में आज अमित शाह की ताबड़तोड़ सभाएं। शामली, अमरोहा, नोएडा में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए मांगेंगे वोट। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की भी यूपी में 3 जगहों पर जनसभा। गाजियाबाद, मुरादाबाद और बिजनौर में बीजेपी के लिए मांगेंगे वोट। मथुरा में शराबी ने हेमा मालिनी को पहनाई माला। मन से बड़ी मुश्किल से शराबी को नीचे उतारा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने की सजावटी बर्तन से प्रियंका वाड्रा की तुलना। हमीरपुर में प्रचार के दौरान दिया बयान। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने यूपी चुनाव में उठाया ट्रिपल तलाक का मुद्दा। जी न्यूज से बातचीत में कहा, सभी महिला नेताओं को ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर करनी चाहिए बहस। उत्तराखंड में बीएसपी उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगी मायावती। उधम सिंह नगर में रैली। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने एक बंद पड़ी फैक्ट्री से भारी मात्रा में शराब की जब्त। 223 पेटी शराब जब्त। देहरादून में उत्तराखंड के लिए अरुण जेटली ने जारी किया बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट। हरीश रावत के उत्तराखंड को कम पैसा देने के आरोपों को जेटली ने किया खारिज। पंजाब में बंपर वोटिंग, 78% वोटिंग हुआ। इस बार इलाके में 5 बजे तक मतदान जारी रहा कई जगहों पर। पंजाब में मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू समेत 1145 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद। गोवा में भी जबरदस्त रही वोटिंग। 83% रहा वोटिंग का आंकड़ा। गोवा में बंपर वोटिंग के बीच बीजेपी समेत सभी दलों ने जीत का किया दावा। मुख्यमंत्री पारसेकर समेत 251 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद। 11 मार्च को यूपी, उत्तराखंड और मणिपुर विधानसभा के साथ आएगा पंजाब और गोवा का फैसला। यूपी के ललितपुर में 40 से 50 मोटरसाइकिल सवारों ने की बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़। केंद्रीय मंत्री उमा भारती के खिलाफ किनारेबाजी। यूपी के अंबेडकर नगर के जलालपुर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार शंखलाल माझी दौड़कर पहुंचे नामांकन भरने के लिए। 2012 में भी दौड़ लगाकर दाखिल किया था नामांकन। कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष येदियुरप्पा का दावा, पूर्व विदेश मंत्री एसएम कृष्णा जल्द ही बीजेपी में होंगे शामिल। आकांक्षा हत्याकांड में एक और खुलासा, आरोपी उदयन ने मां बाप का मर्डर कर रायपुर के एक बगीचे में दफनाया था। पुलिस पूछताछ में उदयन का कबूलनामा। उदयन दास के घर के चबूतरे से ही मिला उसकी गर्लफ्रेंड आकांक्षा का शव। 2007 में फेसबुक के जरिए दोनों की दोस्ती हुई थी। नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने आतंकी बुरहान वानी की मौत को बताया कश्मीर में टर्निंग पॉइंट। कहा, बुरहान की मौत के बाद लगे भारतीय सेना पर ज्यादती के आरोप। सरताज अजीज का आरोप, भारत एलओसी पर फायरिंग कर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान कश्मीर से भटका रहा है। पाकिस्तान सरकार ने अब्दुल बासित को बनाया नया विदेश सचिव। मौजूदा विदेश सचिव एजाज अहमद चौधरी बने अमेरिका में पाक राजदूत। बैन लगने के डर से कापा लश्कर चीफ हाफिज सईद। जमात उद दावा का नाम बदलकर तहरीक आजादी जम्मू एंड कश्मीर रखा नया नाम। जम्मू कश्मीर के हीरानगर सेक्टर में बीएसएफ का एक जवान बॉर्डर आउटपोस्ट से लापता। कठुआ पुलिस ने जवान की तलाशी के लिए एक टीम बनाई। सोपोर में एनकाउंटर में 2 आतंकियों की मौत। आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस की ज्वाइंट ऑपरेशन। आतंकियों से एक AK-47 और पिस्टल भी बरामद। मुंबई में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नगर सेवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज। एक महिला ने आपत्तिजनक मैसेज भेजने का लगाया आरोप। बीएमसी में भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने के लिए बीजेपी के उम्मीदवार आज लेंगे शपथ। हुतात्मा चौक पर श्रद्धांजलि देने के बाद लेंगे शपथ। महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने वोटरों को जागरूक करने के लिए सड़कों पर उतारा रथ। जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स ने बनाया है रथ। मुंबई के जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड पर बाइक सवार 2 लड़कियों में से एक की बस के नीचे आने से मौत। स्कूटी फिसलने की वजह से हुआ हादसा।
शीना बोरा मर्डर केस में 23 फरवरी से सरकारी वकील अपने गवाहों को पेश करना करेंगे शुरू। कोर्ट का सीबीआई को गवाहों की लिस्ट बचाव पक्ष के वकील को सौंपने की आदेश। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस ने लिखी सीएम फडणवीस को चिट्ठी, किसानों के कर्ज माफ करने की मांग। दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में तेज रफ्तार वैगनार डिवाइडर से टकराने के बाद पुल से टकराई। हादसे में एक महिला समेत 2 लोग जख्मी। आज से आम लोगों के लिए खुलेगा मुगल गार्डन। सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक लोग कर पाएंगे सैर। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज हल्की बारिश की जताई संभावना। दिल्ली के कई इलाकों में कल दिन भर रहे बादल छाए हुए। एम्स में आने वाले मरीज वहां के स्टाफ के बुरे बर्ताव से परेशान हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के फीडबैक सर्वे से हुआ है खुलासा। 40,000 मरीजों पर किया गया है मेरा अस्पताल नाम का सर्वे। 22% ने मानी एम्स कर्मचारियों से परेशानी की बात। राज्य में किसानों ने कृषि मंत्री रणधीर सिंह के घर पर टमाटर फेंककर किया प्रदर्शन। किसानों का आरोप, फसल के नहीं मिल रहे हैं सही दाम। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना में करेंगे निश्चय यात्रा की शुरुआत। सरकार के कामकाज का ले रहे हैं जायजा। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने किसानों से आत्मनिर्भर बनने की अपील की। डॉक्टर चंद्रा ने यह बात हरियाणा के सदलपुर गांव में कही। झारखंड के लोहरदगा में कुएं में गिरे अपने 11 महीने के बच्चे को बचाने के लिए महिला ने लगा दी छलांग। दोनों बच्चों को बाहर निकाला। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में अस्पताल से शव वाहन न मिलने पर एक पिता को बेटी का शव लेकर 12 किलोमीटर तक चलना पड़ा पैदल। ट्रक की चपेट में आने से हुई थी बेटी की मौत। मध्य प्रदेश के भिंड में झोलाछाप डॉक्टर्स के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई। कई अवैध क्लिनिक्स पर छापा। दिल्ली में 28 करोड़ रुपए की ड्रग्स के साथ 2 विदेशी महिलाएं गिरफ्तार। एयरपोर्ट के पास के होटल से पकड़े गए दोनों। नोएडा के हरोला में दहेज के लिए एक महिला की हत्या। घर वालों का आरोप, BMW कार, नकदी और गहने देने के बाद भी नहीं खत्म हुई थी लड़के वालों की डिमांड। यूपी के सीतापुर में 8 साल की मासूम के साथ अपहरण के बाद गैंगरेप, लड़की की हालत नाजुक। आरोपी इलाके के ही लड़के। मध्य प्रदेश के आगरा मालवा के सुसनेरा में एक नाबालिग लड़की पर एसिड से हमला। आरोप इलाके के ही सलमान नाम के युवक पर। यूपी के सीतापुर में ससुराल गए युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला है। परिवार वालों का आरोप, ससुराल वालों ने हत्या की है। यूपी के बहराइच में दुकानों का शटर तोड़कर चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 3 बदमाशों को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। यूपी के रायबरेली में एक महिला के घर में बदमाशों ने की फायरिंग। दूसरे के घर में घुसने की कोशिश करने के दौरान महिला ने रोकने की कोशिश की। यूपी के बहराइच में 2 बहनों की मौत के मामले में एक मिल मालिक पर एफआईआर दर्ज की गई है। सार्वजनिक रास्ते पर नाला खुदवाने का आरोप। यूपी के कन्नौज में पैसों के लालच में दोस्तों ने किया दोस्त का लिंग परिवर्तन। सेक्स रैकेट में धकेला। पीड़ित युवक ने परिवार से की शिकायत। यूपी के फतेहपुर में छात्रा से छेड़छाड़ से परेशान होकर छात्रा ने सुसाइड कर लिया। पीड़ित छात्रा ने पुलिस से भी इस मामले में शिकायत की। ट्रेनों में चोरी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को रायपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। 4 लाख रुपए की पुरानी करेंसी और लाखों के गहने बरामद। कानपुर में फूलबाग मैदान में एक नशे में धुत लड़की का हंगामा। सुरक्षा गार्ड के साथ भी झड़प। कानपुर के उर्सला अस्पताल के कर्मचारियों से मारपीट। मरीजों का एक्सरे करने को लेकर हुआ था विवाद। भारत नेपाल की सोनौली सीमा पर चेकिंग के दौरान रूसी नागरिक से चरस बरामद। चरस की कीमत 10 लाख रुपए। जयपुर पुलिस ने ब्लैकमेलिंग गिरोह के 4 सदस्यों को किया गिरफ्तार। 2 युवतियों की तलाश। रेप के झूठे मुकदमे में फंसाते थे सब। ग्वालियर की एक महिला की दिल्ली में स्वाइन फ्लू से मौत। प्रशासन ने मृतक के घर दवा बांटकर इलाके में अलर्ट घोषित किया है। मध्य प्रदेश के गुना में म्याना उप स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर्स की बड़ी गलती। आंकड़ों को पूरा करने के लिए गर्भवती महिला की नसबंदी की। छत्तीसगढ़ में बस्तर के एक गांव के लोगों ने खुद पहाड़ काटकर बनाई सड़क। स्कूल अस्पताल के लिए जाना पड़ता था 12 किलोमीटर घूमकर। मध्य प्रदेश के बैतूल में कैंसर के खिलाफ जागरूकता के लिए निकाली गई रैली। 18 किलोमीटर तक पैदल मार्च। जयपुर एयरपोर्ट के पास से हटाई जाएगी खतरा बनी बड़ी बिल्डिंग्स। सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री का बड़ा फैसला। रोज वैली स्कैम केस में टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय को राहत नहीं। जमानत याचिका खारिज। ओडिशा हाईकोर्ट में करेंगे अपील। बजट में बिहार के साथ पाकिस्तान जैसा व्यवहार करने वाले तेजस्वी के बयान पर सियासी उबाल। गिरिराज सिंह ने नीतीश को दी बेलगाम। डिप्टी सीएम पर लगाम कसने की सलाह। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने तेजस्वी के बयान को बताया गैर जरूरी। कहा बिहार की तुलना पाकिस्तान से ठीक नहीं। देश विदेश में मशहूर सुलह फेस्टिवल नासिक में शुरू। पिछले 10 साल से सुलह फेस्टिवल में शामिल होने के लिए दूर दराज से लोग पहुंचते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आपत्तिजनक तस्वीर छापकर जर्मनी की मैगजीन विवादों में ट्रंप को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के कटे सिर के साथ दिखाया गया है। ईरान की संसद के स्पीकर ने मिसाइल परीक्षण का किया बचाव। कहा यह बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन का उल्लंघन नहीं है।
चीन की राजधानी बीजिंग सहित कई इलाके गहरे धुंध की चपेट में। प्रशासन का कई इलाकों में ब्लू तो कई इलाकों में येलो अलर्ट जारी। रोमानिया में भ्रष्टाचार के आरोप में गिरी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज। 5000 लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से किया प्रदर्शन। मेक्सिको का कोलिमा ज्वालामुखी फिर से सक्रिय। आसपास के इलाके को अलर्ट कर दिया गया है। घर में 15 लाख से ज्यादा कैश रखने पर लग सकती है पाबंदी। एसआईटी की सिफारिश को जल्द मंजूर कर सकती है केंद्र सरकार। आरबीआई जल्द जारी करेगा 100 रुपए के नए नोट। नए नोट महात्मा गांधी 2005 की सीरीज के होंगे। फिलहाल सर्कुलेशन के सभी 100 के नोटों का लीगल टेंडर बना रहेगा। रिलायंस जियो से मिल रहे कड़े मुकाबले के बाद बीएसएनएल ने भी घटाए अपने रेट। स्पेशल पैक के साथ 1 GB डेटा के लिए देने होंगे सिर्फ 36 रुपए। एचडीएफसी बैंक ने सेविंग अकाउंट में कैश ट्रांजैक्शन फी में किया भारी इजाफा। महीने में और ब्रांच में 4 फ्री ट्रांजैक्शन, नॉन फ्री ट्रांजैक्शन फीस 150 रुपए। विजय माल्या मामले में स्पेशल कोर्ट ने यूके को किया एक लेटर इशू। यूके में माल्या की संपत्तियों का ब्यौरा मांगा। बिजनेस मैगजीन के कवर पेज पर मिली विराट कोहली को जगह। 4 साल में सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे भारतीय बने। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर माइकल हसी ने विराट को बताया ऑस्ट्रेलियंस का नंबर 1 दुश्मन। टीम को दी सलाह विराट से बचकर रहना, पंगा मत लेना। भारत दौरे पर आज प्रैक्टिस मैच खेलेगी बांग्लादेश की टीम। इंडिया ए के खिलाफ हैदराबाद में होगा मैच। वीरेंद्र सहवाग के स्कूल पहुंचे महेंद्र सिंह धोनी। टी20 सीरीज के बाद खाली समय में झज्जर में बने सहवाग के स्कूल में बिताए कुछ फुर्सत। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप के समर्थन में उतरे सचिन तेंदुलकर। बोले वर्ल्ड स्तर पर महिला क्रिकेट को पहुंचाने में मिलेगी मदद। आकाश चोपड़ा और शिव संत के बीच छिड़ी ट्विटर पर जंग। इंडियन टीम में वापसी पर आकाश चोपड़ा की राय से नाराज हुए श्री संत। आकाश चोपड़ा को कहा दोहरे व्यक्तित्व वाला आदमी। आईपीएल की तर्ज पर साउथ अफ्रीका क्रिकेट भी शुरू करेगा अपनी लीग। 8 टीमों की होगी ग्लोबल 2020 लीग। जयपुर में 8वीं पूल मैराथन शुरू हो गई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने मैराथन को दिखाई है हरी झंडी। अभिनेत्री तापसी, जॉन अब्राहम और ऋतिक रोशन पर हुई फिदा। अपने फिल्म रनिंग शादी.com के मैनोरस मजनू गीत के लॉन्च पर किया खुलासा। अक्षय कुमार को लेकर हुमा कुरैशी का दिलचस्प खुलासा। कहा फिल्म के सेट पर काम करते समय भूल जाते हैं कि वो बड़े स्टार हैं। दंगल की सफलता के बाद निर्देशक नितेश तिवारी बना सकते हैं थ्रिलर हॉरर फिल्म। कहा मैं हर प्रकार की फिल्म बनाने के लिए हूं तैयार। अनुष्का ने शेयर किया फिल्लौरी का गोल्डन लोगो, जल्द आएगा ट्रेलर।